गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि तिवारी आपके सामने थोड़ा सा 5 मिनट बाद जो है लाइव हो पाया हूं, क्षमा चाहता हूं, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज बताएं। क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, बताएं जरा सा। आवाज साफ आ रही है प्लीज। आज हाँ बिल्कुल स्वाति जी, केसरी जी, आज इलाहाबाद में बारिश नहीं हो रही है और मैं आ भी गया हूं, है ना। हाँ अब आप बताइए क्या हाल है, सब बढ़िया है। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, एकदम सही है मामला। और मैं भी बिल्कुल भीगा नहीं हूं, एकदम सही हूं और आपके सामने हूं। आप लोग भी गजब गजब कमेंट करते हैं, पढ़ के मजा आ जाता है। ये बताइए क्या सब सही चल रहा है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवाज आ रही है क्या, सब सही है, बताएं प्लीज। सब ठीक है। आइए देखिए, आज हम लोग जो प्रश्न शुरू करने वाले हैं उन प्रश्नों को हम लोग कहते हैं संकेत पर आधारित प्रश्न या इशारे पर आधारित प्रश्न या फोटोग्राफ पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। संकेत पर आधारित प्रश्न, इशारे पर आधारित प्रश्न या तो फोटोग्राफ पर आधारित प्रश्न, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर। हम कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं इनको हम लोग देखते हैं 1 मिनट में। इन प्रश्नों को हल करने का एक अलग तरीका होता है। इन प्रश्नों को हल करने का एक अलग तरीका होता है। आराम से, इत्मीनान से, पहले रिलैक्स हो जाइए। और अब हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है, इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। इन क्वेश्चंस के लिए अगर आप एक बेसिक मेरा याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। पहले एक ही बेसिक्स आपको याद रखना है इन क्वेश्चंस के लिए। आज हम लोग 2 भागों को पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। देखिए, मैं एक चीज लिख रहा हूं ऊपर, जो कह रहा है, जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाइए, सबसे पहले बनाइए। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाइए और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में बनाइए। हमेशा ध्यान रखिए, जो कह रहा है मतलब जो व्यक्ति संकेत कर रहा है या जो व्यक्ति कह रहा है उसको हम सबसे पहले बनाएंगे, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है उस व्यक्ति को हम सबसे बाद में बनाएंगे। क्लियर। मतलब जो कह रहा है या संकेत कर रहा है उसको हम सबसे पहले बनाते हैं और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है उसको हम सबसे बाद में बनाते हैं। क्लियर। जो कह रहा है उसको सबसे पहले और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में। आइए कैसे करते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। चलिए, कौन कह रहा है, महिला। ये कह रहा है, कह रही है, इसको सबसे पहले बनाएंगे। जो कह रहा है उसको सबसे पहले, और किससे कह रहा है, मोहन से, तो मोहन को सबसे बाद में, सबसे बाद में। फिर समझ लीजिए, जो कह रहा है उसको सबसे पहले और जिससे कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में। अब देखिए, किसी महिला ने मोहन से कहा, तो अब देखिए ये महिला है जो कह रही है, कहने वाली महिला, कहने वाली महिला। क्लियर। किसी महिला ने किससे कहा, मोहन से। मोहन को होल्ड कर दीजिए, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए महिला कह रही है। देखिए, ये फोटो वाली महिला है, फोटो वाली महिला। क्लियर। अब देखिए, फोटो वाली महिला से की ओर संकेत करते हुए यह महिला कह रही है, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, मोहन से कहा, मैं उस महिला की, किस महिला की, जो महिला फोटो में है, ये कहने वाली महिला है, मोहन से कह रही है। मोहन को होल्ड कर लीजिए, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। ये तो हो गया। और इसका पुत्र, अब ये इस महिला की एकमात्र पुत्री है और इस महिला का जो पुत्र होगा वो निश्चित रूप से इसका भाई होगा। सुनिए, मैं उस फोटो वाली महिला की एकमात्र पुत्री हूं, किससे कह रहे हैं, मोहन से। और इस महिला का जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है। यहां पे तुम्हारे का सेंस किससे है बताइए, मोहन से है, क्योंकि किससे कहा जा रहा है, मोहन से। इसका मतलब है मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और उसका जो पुत्र है, मतलब इसका जो भाई होगा, इसका जो पुत्र होगा वो इसका क्या होगा, भाई। वो तुम्हारा मामा है। किसका मामा है, मोहन का। ये व्यक्ति मोहन का मामा एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मोहन इस महिला का पुत्र हो।
क्लियर? मोहन अगर इस महिला का पुत्र है तो इसका मामा होगा, तो क्या होगा? फोटो वाली महिला की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और इसी महिला का जो पुत्र है मतलब इसका भाई, वो तुम्हारा मामा है। किसका? मोहन का, जिससे कहा जा रहा है सबसे बाद में बनाइए। तो ये मोहन का मामा तब हो सकता है जब मोहन इस महिला का क्या हो बताओ? मोहन इस महिला का क्या हो बताओ? पुत्र हो। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, तो इस बोलने वाली महिला का, ये बोलने वाली महिला थी मोहन के पिता से, अगर ये मोहन की माता है तो मोहन के पिता ये होंगे। अब आप बताइए इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध होगा? तो ये क्या होगी बताओ? वाइफ, पत्नी। तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा? ए, पत्नी। क्लियर? क्या होगा? वाइफ। हमेशा ध्यान रखें, क्लियर है? हमेशा ध्यान रखें, क्लियर है? क्या है? चलिए, हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति कह रहा है उसको सबसे पहले बनाना है और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में बनाना है। क्लियर है कि नहीं है? बताइए, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति कह रहा है उसको सबसे पहले बनाना है। एक फोटो की ओर संकेत करते किसी महिला ने मोहन से कहा, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में बनाइए। मोहन से मतलब नहीं, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और उस महिला का जो पुत्र है मतलब इसकी जो पुत्री है और इसका जो पुत्र है वो इसका क्या होगा? भाई। वो तुम्हारा मामा है। किसका मामा है? मोहन का। मोहन का मामा ये व्यक्ति कब हो सकता है? जब ये इस महिला का पुत्र हो। तो इस कहने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध होगा? मोहन के पिता की क्या होगी? पत्नी होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? वाइफ होगा। अब आप बताइए, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? बताइए, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और एक प्रश्न मैं अब आपके लिए करता हूं। ये बात आपको क्लियर हो गई तो एक प्रश्न संकेत वाला मैं आपके लिए लेता हूं, उस प्रश्न को आपको हल करना है। हमें एक ही बेसिक्स इन सवालों में याद रखने हैं कि जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाना है और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे बाद में बनाना है। आइए अगले सवाल लेते हैं। चलिए, जैसे एक सवाल है, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो सीमा का रीता की मां से क्या संबंध है? तो सीमा का रीता की मां से क्या संबंध है? क्लियर? इस सवाल को सही कर लीजिए, सवाल सही नहीं है। तो सीमा का रीता की मां के भाई से, मैं इस सवाल को सही कर रहा हूं, ये सही नहीं है। यहां पे ये होना चाहिए, देखिए प्रश्न ये होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे माता की भाई की पुत्री है। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिए। तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है? तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है, ये आपका सवाल होगा और इस सवाल का उत्तर आपको यहां पे देना है। ठीक है? तो पहले आप लोग लगाना शुरू करें। मेरे जो करेक्शन था वो करेक्शन कर दिया, प्लीज शुरू करें आप लोग लगाना, बताएं। डॉटर पुत्री, आप लोग का उत्तर है डॉटर पुत्री। आइए, देखिए आपका उत्तर सही है, डॉटर पुत्री होगा। क्या लिखा है बताओ? सीमा, रीता सीमा से कहती है। कौन कह रही है? रीता। किससे कह रही है? सीमा से। सीमा को सबसे बाद में बनाइए और जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाइए। जो कह रहा है सबसे पहले बनाइए। कौन कह रहा है? रीता। किससे कहती है? सीमा से। चलिए मान लीजिए रीता है, इसको हमने सबसे पहले बनाया। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, अभी देखो सीमा और सीमा की बहन को होल्ड कर लीजिए। क्लियर? रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। किसकी माता की? रीता कह रही है मेरी मां, ये रीता की मां के भाई, ये रीता की मां के भाई हो गए, की पुत्री। ये रीता है, रीता की मां के भाई हैं और ये उनकी क्या बताओ? पुत्री है। उनकी पुत्री है।
कौन है बताओ? तुम्हारी बहन। कौन मतलब ये कौन हो गई? सीमा। और ये कौन हो गई बताओ? सीमा की बहन, सीमाज सिस्टर। अब देखिए, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की पुत्री है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की पुत्री है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की पुत्री है। तो आपसे क्या पूछा गया था? तो सीमा के ऊपर का आया है, मतलब ये आंसर आपकी सीमा होगी। सीमा का रीता की मां के भाई से, रीता की मां के भाई से, तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है? तो बताओ, इनकी ये दोनों क्या है? पुत्रियां। तो आंसर आपका क्या होगा बताओ? पुत्री, खा, डॉटर। इसका मतलब आपका क्या होगा बताओ? पुत्री होगा। क्लियर? तो बताइए, सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध होगा? तो उत्तर क्या होगा? पुत्री, है ना? आइए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपको प्रैक्टिस कराता हूं। तीसरा सवाल यहां पे है। ऐसे कम से कम 4 सवाल हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? अब यहां पे एक सवाल है, इस सवाल को करेंगे हम लोग। आइए, साफ साफ सवाल देखिए आप लोग, ये सवाल यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको पहले आप बनाइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपके आंसर को देखूंगा। बताए, आइए इसको आप पहले सॉल्व करें। क्या आंसर है आपका? बताइए, हो गया? आंसर बताए। बुआ, एकदम करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही बात है, सही है। देखिए अब आप लोगों की चीजें समझ में आने लगी। यहां पे क्या लिखा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस ने कहा, वह मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी है। कभी भी जब ऐसी लाइंस लिखी हो तो उनको एक साथ मत पढ़िए। कभी भी जब ऐसी लाइन लिखी हो तो उनको फ्रिक्वेंट लैंग्वेज में एक साथ मत करिए, उन लाइंस को ब्रेक कर करके पढ़िए। जैसे कैसे पढ़ा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस ने कहा। कौन कह रहा है? सेलिस। तो सबसे पहले सेलिस को बनाइए। महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या बताओ? ये सेलिस है और सेलिस मेल हो गया। क्लियर है? कभी भी इकट्ठा मत पढ़िए, इस तरह की लाइंस को एक एक कर पढ़िए। सेलिस ने कहा, वह मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी है। अब देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस ने कहा, सेलिस ने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि वह मेरी मां। तो ये सेलिस की कौन हो गई? मां। अब उस महिला को होल्ड कर दीजिए जिसकी ओर इशारा कर रहा है। सेलिस ने कहा, वह मेरी मां, ये सेलिस है, सेलिस की मां की बेटी। अब सेलिस की मां की जो बेटी होगी वो निश्चित रूप से सेलिस की सिस्टर होगी। क्लियर? ये सेलिस की मां है और ये सेलिस की मां की बेटी है, जो सेलिस की बहन है। मां की बेटी के पिता, मां की बेटी के पिता, वह मेरी मां की बेटी के पिता। अब इसकी बेटी के जो पिता होंगे वो सेलिस के भी पिता होंगे। इसका मतलब ये पिता हो गए। देखिए सीक्वेंस देखिए, वह मेरी मां की बेटी के पिता, यहां तक आ गए। की मां, पिता की मां का मतलब ये ऊपर चला गया, है ना? पिता की मां की बेटी है। अब आप पूरे सीक्वेंस को देखिए, क्या कहा गया है? सेलिस ने कहा, वह, ये वो महिला है जिसकी तरफ सेलिस संकेत कर रहा था। क्या कहा बताओ? वह मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी है। ये वो महिला है जिसकी तरफ सेलिस संकेत कर रहा था। तो बताइए क्या लिखा है? वह महिला सेलिस से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, ये सेलिस है ना? और ये वो महिला है, तो वो महिला सेलिस से किस प्रकार संबंधित होगी आप बताइए? वह महिला सेलिस से किस प्रकार संबंधित होगी आप बताइए? तो वो महिला सेलिस के पिता जो है, उनकी जो है बहन है, तो वो महिला सेलिस की क्या होगी बताओ? बुआ होगी। तो आपका उत्तर क्या होगा? बुआ होगा। क्लियर है?
यशित गुप्ता जी ने इतना अच्छा लिखा है, सर इस बार तो आप पक्का ही स्टॉप करेंगे। आई एंड विश आपके नोट्स सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच। इसका मतलब आप लोग जो है मेरे जो है चैनल से जुड़ चुके हैं। देखिए मैंने कल आपको सीसेट में इंग्लिश का नोट्स बना के भेजा है जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको मैंने बताया ही था कि आपको रवि तिवारी सर केवल इतना सर्च कर देना है। आज मैंने सीसेट वालों की मैं मदद करने के मूड में हूं, अगले 3 दिन में सीसेट वालों को मैं बहुत सारा मटेरियल भेजने वाला हूं। क्लियर? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं रवि तिवारी सर लिख के, और मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। और इन दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी दुआएं आप देते रहे, हमारी दुआ से आप आगे बढ़े और आपकी दुआ से हम आगे बढ़े। किसकी दुआ कब लग जाए। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग तेजी से ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपकी जो है सुविधा के लिए और उम्मीद के लिए हम अपने अनुभवों को आपसे शेयर कर रहे हैं। रवि तिवारी सर जैसे ही आप टेलीग्राम पे लिखेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई लालच और वो नहीं है। आइए, हाँ, तो जो लोग जो है जुड़ रहे हैं तो बढ़िया है, और जो लोग मुझको शुभकामनाएं दे रहे हैं सर, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच जो आप मुझको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब आप बताइए, क्या हम लोग जिन सवालों को कर रहे हैं ये सवाल आपको क्लियर हो चुके हैं? क्लियर हो चुके हैं? बताएं प्लीज। करंट अफेयर्स भी दे रहा हूं, करंट अफेयर्स पूरा करें। हाँ प्लीज देखिए, मोहन शेख जी, बनाने में समय लगता है और मेरा भी मेंस का पेपर है, मैं हाथ से लिख के आपको नोट्स भेजता हूं, और हाथ से लिख के नोट्स छांटने में और बनाने में, एक नोट्स बनाने में 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। कल मैं 3:30 बजे रात में सोया हुआ, मैंने आपके लिए इंग्लिश के नोट्स बनाए। तो इन नोट्स को बनाने में टाइम लगता है और हाथ से नोट्स बनाने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा पेशेंस रखें, मैं जरूर आपको नोट्स दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज ना। बहुत समय लग जाता है और हमें अपना भी पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा समय मैं जरूर देता हूं। क्लियर? आइए, क्लियर है? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। जो करंट में दे रहा हूं वो सबके लिए उपयोगी है, वो सीसेट के लिए भी उपयोगी है, वीडियो के लिए भी उपयोगी है, जो लोग रेलवे का पेपर देने जाना है उनके लिए भी उपयोगी है। करंट सबके लिए उपयोगी है। आइए बता, क्लियर? चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल और आपको लगाना है, ये हम लोगों का क्लियर हो चुका। सवाल क्या है बताइए? बुआ का है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप लोगों का। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो और आगे देखते हैं यहाँ पे। आइए, और आगे जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक सवाल और लेना है। चलिए ये सवाल और देख लें, सभी लोग आंसर करें प्लीज इस सवाल का। आप लोग सामने देखें, एक सवाल है आपकी, प्लीज आंसर करें। अवनीश दीक्षित जी बहुत बढ़िया है, थैंक यू। ऐसे प्यार देते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, है ना। और जुड़े रहिए आप लोग हमसे, सभी लोग। आइए, फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहिए, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े रहिए। रवि तिवारी करके फॉलो कर सकते हैं, रवि तिवारी सर करके टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद ऐसे ही करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इस सवाल का उत्तर प्लीज कर दें, प्लीज आइए इस सवाल का उत्तर कर दें। आए, आइए इस सवाल का उत्तर कर दें। क्या होगा बताइए इस सवाल का उत्तर? एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह मेरे इकलौते बेटे की पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? बताएं क्या स्थिति है इसकी, क्या होगा बताओ? पोता आप लोग आंसर कर रहे हैं, डी, है ना। पोता एकदम जो है आपका जो है, हाँ पोता आप लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, लिखा है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कह रहा है बताइए? एक महिला। क्लियर? अब ये महिला कह रही है तो उस महिला को पहले बनाएंगे, ये कहने वाली महिला हो गई। बस इतना ध्यान रखिए कि जो कह रहा है उसको सबसे पहले, ये कहने वाली महिला है, ये कह रही है बेटा, है ना। ये कह रही है वह मेरे इकलौते बेटे, इसका मतलब इस महिला का इकलौता बेटा, नीचे आएगा, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता। इकलौते बेटे के पिता मतलब इसका जो पति होगा। वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, ये इनका बेटा हो गया।
ये इनके पिता हो गए। वह महिला कह रही वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू। अब इनका जब एक ही बेटा है तो इनके पिता की बहू का मतलब बेटे की पत्नी, ये इनकी बहू हो गई। वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। इसका इकलौता पुत्र है वो व्यक्ति जिसके बारे में वो महिला कह रही थी। क्लियर? वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। यहां पर हम आ गए तो आपसे क्या पूछा गया था? पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? आप बताइए, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बताएं, वो पुरुष ये इस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा? तो आप बताइए, इसका पोता होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी बताइए, पोता। अब आप लोग एक बताइए, क्या संकेत वाले प्रश्न आपको क्लियर हुए हैं? या संकेत वाले प्रश्नों ब्लड रिलेशन जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वो ब्लड रिलेशन आपको क्लियर हुए हैं? क्या स्थिति इन ब्लड रिलेशन की है? आज तक का ब्लड रिलेशन कैसा लगा आप लोगों को? और कोडेड रिलेशन से चलने से पहले क्या आपके फीडबैक से क्या मजा आ रहा है? तो हम लोग और आगे बढ़ा जाए। बताइए, हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स और पजल्स को सॉल्व किया, अब हम लोग कोडेड रिलेशन की तरफ चल रहे हैं। तो क्या यहां तक का मामला क्लियर है आपको? बताएं प्लीज। क्लियर है? चलिए, मजा आ रहा है। आइए अब हम लोग कोडेड रिलेशन पर आते हैं। जो लोग रुके हुए वीडियो के लिए कह रहे हैं उनको बताया गया है कि 2 दिन में वेबसाइट सिक्योर होने के बाद उनको वीडियो मिल जाएंगे और सारे वीडियो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो चलेंगे। जब तक वेबसाइट पर काम नहीं हो रहा है 1-2 दिन, तब तक वो वीडियो रुके हुए हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। 2 दिन बाद वो वीडियो आपके मिल जाएंगे। आप सबके मैसेज का सम्मान है, मैं आप सबके मैसेज को पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं हर व्यक्ति को अलग अलग जवाब नहीं दे सकता। 2 दिन बाद वो वीडियो आपके मिल जाएंगे। आइए प्लीज आगे बढ़े। देखिए, अब जैसे देखिए, एक सवाल होता है कोडेड रिलेशन का। क्लियर है? अब हम लोग की नई हेडिंग है ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस आज करूंगा। आइए, कोडेड रिलेशन, जब भी कोडेड रिलेशन का हमें सवाल दिया होता है तो पहले हमें एक निर्देश दिए होते हैं। क्लियर है? और निर्देश के बाद इसके नीचे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सवालों को हमको बनाना होता है। जैसे दिए हुए निर्देश के आधार पर हम इसको कंपेयर करते हैं। जब भी कोई निर्देश दिया जाता है, प्लीज अब मैसेज बॉक्स से हट जाएं और अगले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। मैसेज बॉक्स से प्लीज हट जाएं। निर्देश जब दिया होता है तो निर्देश का मतलब ये होता है, क्या a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। हमेशा समझ लीजिए, जब कोई समीकरण दिया होता है तो उस समीकरण में दोनों जेंडर कभी भी एक साथ क्लियर नहीं होते, एक ही जेंडर हमेशा क्लियर होता है। जैसे a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए, ए पुत्री है बी की, तो ए का जेंडर तो क्लियर हो गया, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बी पिता भी हो सकता है और बी माता भी हो सकती है। क्लियर? तो ए प्लस बी का क्या अर्थ है बताओ? ए बी की पुत्री है। ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इसका मतलब ए का जेंडर फिर क्लियर हो गया, ए पुत्र है बी का, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि बी माता भी हो सकती है और बी पिता भी हो सकता है ना? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए पत्नी है किसकी बताओ? बी की। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ए पत्नी है बी की, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि बी क्या हो जाएगा बताओ? पति हो जाएगा, क्योंकि एक ही रिलेशन ऐसा होता है जिसमें दोनों ही जेंडर क्लियर होते हैं। हमें दिए हुए सवालों को इन्हीं के माध्यम से कंपेयर करना होता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्लियर? हम इसी के हिसाब से जो दिया हुआ समीकरण होता है उसका फैमिली ट्री बनाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा के एक समीकरण ले लेता हूं, फिर मैं इसको ले आता हूं। जैसे एक समीकरण दिया गया है P मल्टीप्लाई बाई Q, अभी मैं इन सवालों को बाद में ले लूंगा, और माइनस S। क्लियर? अब उसी पर आते हैं। जैसे ये समीकरण दिया गया है तो हम इस समीकरण का जो फैमिली ट्री बनाएंगे वो इसी आधार पर बनाएंगे, और हम दो को बेटा एक बार में कंपेयर करते हैं। कैसे? जैसे लिखा है P मल्टीप्लाई बाई Q, तो पहले इतने भाग को लेंगे फैमिली ट्री बनाने के लिए। अब P मल्टीप्लाई बाई Q का जो अर्थ होगा वही अर्थ A मल्टीप्लाई बाई B का होगा। तो A मल्टीप्लाई बाई B का क्या अर्थ है? A B का पुत्र है। A मल्टीप्लाई बाई B का क्या अर्थ है? A B का पुत्र है। तो P मल्टीप्लाई बाई Q का क्या अर्थ होगा? P पुत्र है किसका बताओ? Q का। इसका मतलब Q का जेंडर क्लियर नहीं है। A मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, उसी हिसाब से हमें देखना है। P मल्टीप्लाई बाई Q का अर्थ है बताओ? P पुत्र है Q का, लेकिन Q का जेंडर क्लियर नहीं है। अब Q माइनस S को कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए,
ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो क्यू माइनस एस का क्या अर्थ होगा? क्यू पत्नी है किसकी? एस की। तो अगर ये पत्नी है तो ये क्या होगा? पति। तो दिए गए समीकरण से ये फैमिली ट्री हमको बन रहा है। क्लियर? क्योंकि मुझे निर्देशों को हटाना पड़ेगा, इसलिए पहले फैमिली ट्री को आप समझ लें। क्लियर? क्या लिखा है? हम ये समीकरण अगले सवाल में दिया गया है, तो इसका फैमिली ट्री हमने बनाया P मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस एस। तो आप बताओ A मल्टीप्लाई बाई बी का क्या अर्थ है? ए बी का पुत्र है, तो P मल्टीप्लाई बाई क्यू का क्या अर्थ होगा? P पुत्र है क्यू का। क्लियर? Q माइनस एस का क्या अर्थ होगा बताओ? A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो Q माइनस एस का क्या अर्थ होगा? Q पत्नी है एस की। अब ये बन गया, तो इसके आधार पर हमें सत्य और असत्य छांटने होते हैं। जैसे अगला सवाल देखिए आपका ये था, अब हमने फैमिली ट्री बना लिया, तो जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो इसी फिगर को देखकर हमें क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। उन निर्देशों के आधार पर यही आपको बनाना था। क्योंकि एक स्क्रीन पर निर्देश और वो दोनों नहीं दिख सकते, इसलिए मैंने पहले इसको बना लिया। अब आप बताओ, इसको बता के आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आप बताइए, एस पी का पिता है, एस पिता है, पी का ये कथन सत्य है। क्लियर? पी क्यू की पुत्री है, पी पुत्री है क्यू की गलत है, क्योंकि पी पुत्र है क्यू का, इसका मतलब दूसरा कथन क्या है? गलत है। क्यू पी का पिता है, चलिए क्यू पी का पिता नहीं, क्यू पी की माता है, इसका मतलब ये भी गलत है। एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी नहीं, एस क्यू का पति है, इसका मतलब ये भी गलत है, और इनमें से कोई भी गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? एस पी का पिता है। क्या होगा? एस पी का पिता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर? क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर है? चलिए, तो देखिए कोडेड रिलेशन को हम लोग कल खत्म करेंगे। इसके बाद की स्लाइड चूंकि आज तैयार नहीं है, इसलिए मैं आज इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ा सकता। तो ये लास्ट पोर्शन जो कोडेड रिलेशन है, कल कुछ बेहतरीन सवाल इसके मैं यहाँ पे टाइप करा के और कल फिर इसकी क्लास आप लोगों को कंप्लीट करता हूं। कल मतलब संडे है, क्योंकि संडे को मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, संडे को मैं नहीं आ पाऊंगा। संडे के लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। संडे को मेरा भी एग्जाम है, तो एक दिन मैं अपने पढ़ने के लिए दिन भर लेता हूं। मंडे को हम लोग ब्लड रिलेशन में इस पोर्शन को क्लियर करेंगे। क्लियर है? मंडे को इस पोर्शन को हम लोग ब्लड रिलेशन में क्लियर करेंगे। आज इससे ज्यादा स्लाइड नहीं बनी हुई है, इसलिए आज इससे ज्यादा क्लास नहीं ले सकता। मंडे को हम लोग क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को प्लीज बताएं, कोई दिक्कत है? मंडे को हम लोग ब्लड रिलेशन खत्म करें तो कोई दिक्कत है आपको? चलिए, तब तक आपको नोट्स मिलते रहेंगे, जहां पे आपको एड्रेस लिंक करना है। क्लियर है ना? और जो है बाकी सब चीजें धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। कोडेड रिलेशन पढ़ने के बाद मंडे को हम इन चीजों को क्लियर कर देंगे। पीडीएफ्स में आपको भेज रहा हूं लगातार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभकामना। थैंक यू सो मच।